दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसके साथ एक बहुत प्रचलित कथा भी है कि वो शिवलिंग पहले हवा में लटका रहता था, यानी मंदिर में हवा में लटका रहता था। तो दोस्तों, वो कैसे हवा में लटका रहता था, उसका एक पॉसिबल रिप्लाई है, जो मैंने कई स्टडीज़ को पढ़ के फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये एक संभावना ही है, ये श्योरिटी ऐसा ही था, ऐसा ये है नहीं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि कैसे सोमनाथ का जो शिवलिंग था, वो लटका रहता था मंदिर में। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मंदिर का टॉप, जैसे मैंने लिखा है टॉप है, ठीक है? और ये है मंदिर का फ्लोर और ये है बीच में शिवलिंग। अब क्या है, जो शिवलिंग है वो किसी ऐसे पत्थर से बना था जो कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता था, ठीक है? कई लोग कहते हैं कि ये उल्का पिंड का एक टुकड़ा है, ठीक है? मतलब और माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रदेव ने इसको बनाया था, मतलब चंद्रदेव ने इनको बनाया था। तो ये है शिवलिंग, इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो कि एक हाइपोथेसिस है। दूसरा, टॉप पर भी एक ऐसा स्टोन लगा हुआ है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो मैग्नेटिक ओर होती है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, मैग्नेटाइट, ठीक? तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों दूसरे को खींच नहीं रहे हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, यानी कि इनके पोल जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है? मतलब शिवलिंग नीचे आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? और इससे दूर जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक? ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, जो साइंस के टर्म में रिपल कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये जो बीच की लेयर है वहाँ पर एक बनाई गई होगी या तो होगी, ठीक है? उस लेयर वो लेयर बिस्मथ की होगी, जो कि एक डाईमैग्नेटिक मेटल है, ठीक है? यानी इसके अंदर एक खींचने की क्षमता है, दोनों तरफ से खींचने की क्षमता होती है, ठीक है? तो ये शिवलिंग को ऊपर खींचता है, ठीक है? और इसको भी अपनी तरफ खींचता है। तो ये तो फिक्स है, टॉप तो फिक्स होती है, तो भी इसकी तरफ आ नहीं सकती, लेकिन शिवलिंग इसकी तरफ आ सकता है। लेकिन शिवलिंग पर इस समय दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो सिमिलर पोल होने की वजह से ऊपर टॉप से नीचे लग रही है, यानी कि टॉप से वो दूर जाना चाहता है शिवलिंग, और दूसरा ये जो बिस्मथ है ये उसे अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है, ठीक? तो ये उसको अपनी तरफ खींचा है। तो इस दोनों अपोजिट फोर्सों की वजह से शिवलिंग अपनी ही जगह स्थिर रहता है, यानी ना वो नीचे गिर रहा है और ना वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक? अब एक ऐसी हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे समयंतक नामक मणि रखी गई थी, जो श्री कृष्ण जी के पास थी। उस मणि के अंदर ही ये मेटल छुपाया गया था, रखा गया था। या हो सकता है उस मणि में एक खासियत हो, बिस्मत की सारी खासियत उस मणि में हो, या उससे भी अच्छी खासियत हो, कोई ऐसी खासियत हो। तो ये मणि उस शिवलिंग के ऊपर प्लेस की गई थी, एक डेकोरेटिव आइटम की तरह से, यानी कि जब मंदिर में कोई जाएगा तो उसे लगेगा कि डेकोरेशन के लिए इस मणि को रखा गया है, ठीक है? और इस मणि के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को ये मणि दी थी। ये सूर्यदेव ने दी थी सत्यभामा जी के पिता को। वो स्टोरी अलग है, वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे शिवलिंग लटका हुआ है सोमनाथ मंदिर में। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो भी मुझे बताइएगा, और ना लगा हो तो भी मुझे बताइएगा, और किसी को इसके बारे में कुछ और पता हो तो मुझे बताइएगा।